हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स A B C D। मीन टू से 5 क्वेश्चंस हैं, आपको 4 अल्टरनेटिव्स हैं। जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है उसको आपको पिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, वर्ड है एकोमोडेशन। जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, ACCOMMODATION। नेक्स्ट है 22nd, दैट इज़ वर्ड है आपके पास अनफॉरगेटेबल। जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, UNFORGETTABLE। 23rd जो है ये है आपका टुमारो। तो राइट है जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ TOMORROW। 24th है आपका मेंटेनेंस। जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ MAINTENANCE। नेक्स्ट है आपके पास 25th, दैट इज़ जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज डिफाइंस। तो ये जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ DEFIANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उससे पहले हैं डायरेक्शंस। 26 से 30 तक, चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स ABCND। मीन टू से यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एक वर्ड हर एक क्वेश्चन में गिवन है और आपको उसके मीनिंग का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो है वो ऑप्शंस में से पिक करना है। 26 देख लेते हैं क्या है। वर्ड है हमारे पास CELESTIAL, दैट इज सेलेस्टियल। सेलेस्टियल जो होता है इसका मीनिंग होता है जो स्काई से रिलेटेड हो या फिर हेवन से रिलेटेड हो, है ना। सीधा सीधा कहें कि जो आकाश से या स्वर्ग से रिलेटेड हो उसके लिए सेलेस्टियल वर्ड यूज़ होता है। तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, देखिए हेवनली है, अर्थली है, इमेजिनरी है, विगोरस है। विगोरस का मतलब होता है ज़ोरदार या जोश से भरा हुआ, ठीक है। तो सेलेस्टियल अगर आकाश से रिलेटेड है तो इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन बी, अर्थली, यानी कि अर्थ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 27th नंबर, दैट इज़ OBSCURE, दैट इज़ अपसिक्योर। अपसिक्योर जो होता है इसका मतलब होता है नॉट वेल नोन। ओके, नॉट वेल नोन जो मतलब जिसको कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता है ना, नॉट वेल नोन। जो वेल नोन नहीं है या फिर कहिए कि जो प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध है यूँ, है ना, वो होता है अपसिक्योर। तो इसका ऑपोजिट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, वास्तविक, है ना। देन हमारे पास नोटोरियस है। नोटोरियस का मतलब होता है बदनामी। क्वाइट है। क्वाइट का मतलब हद तक, है ना, कोई हद है अगर किसी चीज़ की, क्वाइट। और फेमस, तो अगर अपसिक्योर मतलब है नॉट वेल नोन या अप्रसिद्ध, तो फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो यही इसका राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, दैट इज़ IMPULSIVE, दैट इज़ इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मीनिंग क्या होता है, इम्पल्सिव होता है जो लाइकली टू एक्ट सडनली और एक्ट विदाउट केयरफुल थॉट, है ना। या फिर सीधा सीधा कहें कि बिना विचार के अचानक ही कोई काम कर दे, जो है ना, एक्सीडेंटली अचानक ही कोई भी डिसीज़न ले ले बिना कुछ सोचे समझे, है ना, बिना मतलब सोच विचार किए, वो होता है इम्पल्सिव। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में जो बिल्कुल सही इसका ऑपोजिट है वो है आपके पास कॉशियस। कॉशियस होता है जो बहुत सावधान है, जो बहुत सतर्क है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, दैट इज़ CAPTIVATE, दैट इज़ कैप्टिवेट। इसका मीनिंग होता है टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज़ अटेंशन। मतलब किसी की अटेंशन या गेन करना या किसी को अट्रैक्ट करना होता है कैप्टिवेट।
ठीक है। तो ऑप्शन में है हमारे पास सीज। सीज का मतलब होता है टू ग्रैब समथिंग, झपट लेना किसी चीज़ को, है ना। सब्जुगेट जो होता है ये होता है कि किसी के ऊपर कंट्रोल कर लेना, टू गेन कंट्रोल ओवर समथिंग और समबडी। एंथ्रॉल जो होता है इसका भी सेम वही मीनिंग है जो कैप्टिवेट का होता है, पर हमें ऑपोजिट ढूंढना है तो ऑपोजिट यहाँ जाएगा रिपेल, है ना। कैप्टिवेट का मतलब हो गया किसी को अट्रैक्ट करना या अटेंशन किसी की गेन करना, और रिपेल का मतलब किसी को पुश करना, धकेलना, किसी को मतलब कि घृणा पैदा करना किसी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे पास 30th क्वेश्चन है आपका, SECRETIVE, दैट इज़ सीक्रेटिव। तो सीक्रेटिव जो है ये क्या होता है, जो चीज़ों को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, है ना, लाइकिंग टू कीप द थिंग्स सीक्रेट फ्रॉम अदर पीपल, वो होते हैं सीक्रेटिव। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वेग, जो मतलब क्लियर, जो क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्लियरली नहीं है, या अस्पष्ट है जो। अगला है हमारे पास एंक्शियस, ये होता है चिंतित, डरा हुआ। शैलो जो होता है ये होता है जो गंभीर नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल भी किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके लिए शैलो वर्ड यूज़ करते हैं। कैंडिड जो होता है ये होता है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, मतलब जो भी सोचते हैं वो बोलते हैं, है ना। स्पष्टवादी कह देते हैं इनको, खरा कह देते हैं, है ना। तो सीक्रेटिव जो सीक्रेट्स रखते हैं, और कैंडिड जो बिल्कुल बोल देते हैं स्पष्टली, है ना, ठीक है। तो ये होता है इसका ऑपोजिट, कैंडिड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 to 35 जो है हमारे पास, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो पिक करने हैं। 31 है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर डैश द मॉब। इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब। नेक्स्ट चलते हैं 32, दैट इज़ द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड डैश, ये है हमारे पास कनोइवेंस। कनोइवेंस जो है ये, इसका मतलब होता है सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इलीगल एक्ट। ओके, डैश द क्रिमिनल्स, द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कनोइवेंस विद द क्रिमिनल्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 33, ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ अ टीचर। He has applied to the principal for the post of a teacher. Next चलते हैं, he is very slow person both of speech and at his business, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, she was disgusted dash the interior decorator as well as डैश द डेकोरेशन। यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि शी वाज डिस्गस्ड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज एट द डेकोरेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन ईडीएम आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। आपको ईडीएम, जो ईडीएम वाला पार्ट है, यहाँ से हर एक पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट है हमारे पास 36, दैट इज़ टू सर्व आउट। सर्व आउट जो है इसको हम कह देते हैं टू कंप्लीट, या टर्म इन ऑफिस, है ना, या फिर प्रेजेंट सेंटेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो है ऑप्शन बी यहाँ पे, टू रिटेलिएट। नेक्स्ट देख लेते हैं 37, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मैनी टाइम्स। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मैनी टाइम्स, मतलब स्टॉप करते ना रहना या स्टार्ट करते रहना बहुत बार, है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट फिटिंग मीनिंग है, या जो फिट हो रहा है यहाँ पे, जो वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ इर्रेगुलरली।
इरेगुलरली मतलब जो रेगुलर नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 38, दैट इज़ टेकिंग टू हर्ट। टेकिंग टू हर्ट दैट इज़ टू बी डीपली अफेक्टेड और हर्ट बाय समथिंग, मतलब किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड हैं या हर्ट हैं, है ना। तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट है आपका ग्रीविंग। ये जो ग्रीविंग होता है ये होता है टू फील ग्रेट सैडनेस, ठीक है। यही इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 39 के ऊपर, दैट इज़ टू कट समवन शॉर्ट। टू कट समवन शॉर्ट, इसका मीनिंग होता है किसी को इंटरप्ट करना, इंटरप्ट समवन, ओके। तो इसका बिल्कुल जो हमारे मैच कर रहा है वो है आपका ऑप्शन सी, टू इंटरप्ट समवन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 40th क्वेश्चन, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ये क्या होता है? ये होता है अ माइनर इरिटेशन दैट स्पॉइल्स द सक्सेस और एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब एक छोटी सी किसी तरह की इरिटेशन आ जाए, किसी भी तरह का छोटा मोटा मतलब इवेंट हो जाए कुछ जो सक्सेस को या उसकी इन्जॉयमेंट को किसी चीज़ को ख़राब करे, है ना, तब ये यूज़ किया जाता है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो इसका आपका ऑप्शन जो है वो हो गया ऑप्शन डी, अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 to 45। चूज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। यानी कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत सारे शब्दों के लिए, जैसे हिंदी में हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो यहाँ पे आपको देखना है। फर्स्ट है हमारे पास 41, दैट इज़ अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। वो प्लेस यहाँ पे एरोप्लेन्स जो हैं वो रखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट है हमारे पास ए बी। जो ए बी वर्ड है ये होता है जैसे मठ होता है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे साधु कह लीजिए, है ना, या सन्यासी कह लीजिए, वो रहते हैं, है ना। जो एग्जैक्ट मीनिंग है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहाँ पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं उसको कहते हैं हैंगर। ये होता है आपका ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है आपके पास 42, दैट इज़ अ वेरी फेमस पर्सन। अ वेरी फेमस पर्सन, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो इंसान है, फेमस है जो, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपके पास देखिए स्टार है, हीरो है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, दैट इज़ लुमिनरी। ये जो लुमिनरी है ये क्या होता है? अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को इंस्पायर करता है या दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, उसके लिए ये शब्द होता है लुमिनरी। लुमिनरी अ वेरी फेमस पर्सन को कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाइए 43, दैट इज़ डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड बिल, ठीक है। डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड बिल, तो इसके लिए जो आपके पास देखिए फर्स्ट है इनसपोर्टेबल। इनसपोर्टेबल जो जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, इंसॉल्वेंट होता है जो दिवालिया हो चुका है, और ये है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज़ ये है आपके पास INTESTATE, दैट इज़ इंटेस्टेट। ये इसका राइट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है 43 का। नेक्स्ट चलते हैं 44, वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ। वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, इसका जो आएगा देखिए इसमें है आपके पास वांडरर है, रेस्टलेस है, ये सी जो है ये है बैकबॉन्ड, और लास्ट है आपके पास हर्टलिंग। जो हर्टलिंग होता है इसका मतलब होता है कि टू मूव विद अ ग्रेट स्पीड, है ना, ग्रेट स्पीड। वांडरर का मतलब होता है ट्रैवलर, ठीक है। रेस्टलेस जो मतलब आराम के बिना है, या ये जो हमारे पास सी है बैकबॉन्ड, ये होता है अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब
वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, जो मतलब एक अनसेटल्ड लाइफ जी रहा है, तो उसके लिए यही आपका बिल्कुल सी वाला सही है कि एक पर्सन जो विदाउट हैविंग अ होम या फिर जॉब है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है या घर भी नहीं है, वो हो गया आपका वैगबॉन्ड। ओके, एंड लास्ट वन इज अ वुमेन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन। इसके लिए आपके पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज पैम। ऑप्शन ए, दैट इज बैम। और इसी तरह ये जो बी वाला है, COEQUET, ये होता है कोकेट। मतलब यहाँ पे वुमेन पूछा है जो अपने चार्म को यूज़ करती है एक्सप्लॉइट करने के लिए मैन को, है ना, तो वो होती है बैम। और अगर इसी तरह मैन, वुमेन की जगह मैन पूछा जाए तो वो होता है कोकेट। ठीक है, मैन हु फ्लर्ट। ओके, तो जो स्लाई होता है ये होता है बेईमान या बेईमानी से भरा हुआ। ओके, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ पैम्प। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।